नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दिल्ली की राजनीति में खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कुछ दिन बहुत कड़वाहट भरे रहे और उस कड़वाहट के बीच हमारे साथ बहुत मीठे योगेंद्र यादव इस वक्त मौजूद हैं। योगेंद्र, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, इतनी कड़वाहट के बावजूद आपने ये मिठास बरकरार कैसे रखी है? राजनीति में अगर आप दीर्घकाल की सोचें और उस दिन जो हो रहा है उसमें डूब ना जाए, उससे आपको गुजरना तो पड़ता है, लेकिन डूब ना जाए तो कुछ समझ आता है। यहां से आपका कैमरा शायद दिखा नहीं रहा होगा, लेकिन पीछे एक तस्वीर लगी है किशन पटनायक की। उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई और उनसे मैंने सीखा कि बिना संयम, बिना धीरज के कुछ नहीं हो सकता। तो आज जो दुश्मन दिखाई देता है, आज से 10 साल बाद हो सकता है वो आपका हाथ पकड़ के चल रहा हो। आज ऐसा ना करें कि 10 साल बाद आप उसका हाथ ना पकड़ सकें। इत धीरज और संयम से कुछ बनाना पड़ता है, वो मैं करता हूं। बाकी झूठी मिठास नहीं रखनी चाहिए, वो गलत है, वो खतरनाक हो सकती है। लेकिन एक स्नेह तो रहना चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे आप उसके आज वो आपके खिलाफ है, लेकिन वो खराब इंसान तो नहीं बन जाता। लेकिन जिनको आपने राजनीति सिखाई वो तो इन चीजों को नहीं मान रहे, इसलिए मैं भी छोड़ दूं, मैं भी उन चीजों को छोड़ दूं। किशन पटनायक ने मुझे कुछ सिखाया, अगर मैं उनका बुरा शिष्य निकलता तो क्या किशन पटनायक अपने आदर्शों को छोड़ देते? मेरा क्या धर्म बनता है? मेरा धर्म तो बनता है कि सिखाया तो खैर नहीं है, ये बात तो कहना गलत होगा कि मैंने सिखाया किसी को, लेकिन अपने साथी अगर उस धर्म को कुछ समय के लिए भूल जाएं तो मैं तो नहीं भूल सकता उन्हें। लेकिन बुरा नहीं लगता आपको? इंसान हूं, बुरा लगता है, दुख होता है, धक्का लगता है। जैसे परसों की जो घटनाएं हुई, 28 तारीख की मीटिंग में जो हुआ, उसके बाद कुछ समय के लिए तो सन्न रह गया। ये चीजें हो सकती हैं, इस पार्टी में हो सकती हैं, तो इतना तो स्वीकार करूंगा, हाँ बुरा लगा। लेकिन अगर आप इतिहास दृष्टि रखें और भविष्य दृष्टि रखें, फिर आप इसको देखते हैं मैं क्या चीज हूं। बड़े बड़े लोगों के साथ ये हुआ, जयप्रकाश नारायण के साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने उन्हें पता नहीं CIA का एजेंट और पता नहीं क्या 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 कहा था। और भविष्य दृष्टि रखें कि किस बड़ी प्रक्रिया का आप हिस्सा हैं, आगे क्या होने वाला है, तो फिर ये घड़ी एक छोटी सी घड़ी दिखाई देती है। लेकिन आपको अंदाजा तो पहले हो गया था, पिछली रात हमने ही दिखा दिया था, वो ऑडियो टेप था जिसमें पता लग रहा था कि आपके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और ये अगर आपका नेता कह दे रहा है कि ये दूसरी पार्टी में होते तो लात मारकर निकाल दिए जाते, और उसके बाद जब वो मंच पर जाकर उन्होंने भाषण दिया, भले वो एडिटेड जारी किया गया, लेकिन उसमें भी उनके तेवर तो दिख रहे थे। मैंने सुना वो टेप, दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि एक बड़े नेता को शोभा नहीं देता ऐसी चीजें कहना। इसलिए भी हुआ कि पार्टी का नेता ही कहे कि मैं एक अलग पार्टी बना लूंगा अपने 67 MLA को लेके, मुझे वो चीज का ज्यादा दुख हुआ। मेरे से संबंधित एक दो चीजें थी, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले साल अरविंद भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, योगेंद्र जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, थप्पड़ भी मार दें तो कोई बात नहीं है। और मेरा यही था कि मेरा छोटा भाई है, एक दो बातें अगर कह दी क्या बड़ी बात है, क्यों इसको मुद्दा बनाया जाए। ऐसे बड़े आंदोलनों में, इतिहास के बड़े मोड़ पे अपने अहम, अपनी नाक को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये मेरी हमेशा धारणा रही है। आज से 20-50 साल बाद कौन हमारा नाम याद रखेगा? लेकिन लड़ाई तो इसी बात की है ना योगेंद्र जी, कि पार्टी का नेता अपने अहम, अपनी नाक को मुद्दा बनाए हुए, उसकी भाषा में वो झलकता है कि मैं अपने 67 लोगों को अलग लेकर हो जाऊंगा, आप चलाते रहिए आम आदमी पार्टी। हमारी तरफ से ये मुद्दा कभी नहीं रहा। दरअसल मीडिया में पिछले महीने भर से ये सारी चीज को अहम की टकराहट के रूप में पेश किया गया। योगेंद्र बनाम प्रशांत भूषण, योगेंद्र और प्रशांत भूषण बनाम अरविंद केजरीवाल, क्योंकि तस्वीरें चलती हैं और ये सब। लेकिन हमारे लिए, प्रशांत भूषण और मेरे लिए, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। एक चीज नहीं थी जिसका हमसे संबंध हो। जो मुद्दे हमने उठाए, जब ऐसी कोई चीज उठाई जाती थी जिसका हमसे संबंध हो, हम बार बार कहते थे भैया इस मुद्दे में हमें दिलचस्पी नहीं है, इसको मत डिस्कस कीजिए। हम बार बार कह रहे थे कि हम त्यागपत्र दे सकते हैं, बशर्ते कि आप पार्टी में 5-7 सुधार कर दो। तो ये व्यक्तिगत नहीं है, मामला उन सिद्धांतों का था जिसपे ये पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी लोकपाल के नाम से बनाई गई थी, यहां हम उसी अपने ही लोकपाल को निकालने के चक्कर में है। पार्टी बनी थी देश में वैकल्पिक राजनीति की, यहां हम एक क्षेत्रीय दल बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं। पार्टी थी स्वराज की,
यहाँ एक व्यक्ति के राज में हम आ रहे हैं। ये मुद्दे थे, इसमें कुछ व्यक्तिगत मामला था नहीं और आज भी नहीं है। आज भी मैं अरविंद भाई के साथ बैठ के आराम से बात कर सकता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक मंथन है, जैसा आप लोग भी कहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये पार्टी की रणनीति है, मिशन विस्तार है। और आप लगातार इस चीज का संकेत दे रहे हैं कि आप 10 साल बाद की सोच रहे हैं, 20 साल बाद की सोच रहे हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि जैसे एक अरविंद केजरीवाल सब तरफ से जिनको नकार दिया गया वो एक बेचारगी के प्रतीक बन गए और लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, वैसे अब दूसरा प्रतीक आपको बनाया जा रहा है? इतने गहरे कोई षड्यंत्र होते हों तो कम से कम मुझे इनका पता नहीं है। और मेरी एक साधारण चीज रहती है, लोग आके ना, राजनीति में होता है, आपको 2-2 मिनट में लोग आके बताते हैं सर ये षड्यंत्र हो रहा है, वो चीज हो रही है। मैं सबको कहता हूं भैया तुम्हारे षड्यंत्र तुम ही जानो, तुम देख लो, मेरे को ना तो आते ना मैं कर सकता। और एक जो क्रिकेट में कहते हैं ना स्ट्रेट बैट, मेरा जिंदगी में एक ही षड्यंत्र है और मैं बार बार हर रोज उस षड्यंत्र को खेलता हूं। वो ये कि स्ट्रेट बैट लेके आप स्ट्रेट बैट खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, आखिर में लोग तंग आ जाएंगे कि ये आदमी तो स्ट्रेट बैट से बैटिंग करता है, अब इसको ठीक से बॉलिंग कर लें। तो मैंने देखा है कि आप अगर सीधे तरीके से काम करते रहे, शुरू में लोग इसमें भी पेंच समझते हैं, आपसे कोई बुरा बात करे, आप उससे मीठे बात करें, लोगों को लगता है गहरा षड्यंत्र होगा, कुछ ना कुछ मीठी छुरी है, कुछ वो है। कुछ समय बाद वो भी समझ जाते हैं, वो भी तंग आ जाते हैं, अपने वाक्यों से, अपने जुमलेबाजी से तंग आ जाते हैं। तो यही मेरा एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र मैंने आज तक खेला है और आगे भी खेलता रहा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी अरविंद है, ऐसे आम आदमी पार्टी योगेंद्र हो जाए, आम आदमी पार्टी मयंक हो जाए, आम आदमी पार्टी प्रशांत हो जाए, आम आदमी पार्टी 2-4 और लोगों के नाम से इस तरीके की हो जाएगी, तो जैसे एक दिन लालू, मुलायम, नीतीश एक मोर्चा बनाकर खड़े हो जाते हैं, आपकी भी धारा तो एक रहेगी ना कहीं किसी दिन फिर किसी बीजेपी के खिलाफ, किसी कांग्रेस के खिलाफ आप लोग इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। पता नहीं कहां तक आप मामले को ले गए हैं। अगर आम आदमी पार्टी किसी एक व्यक्ति के नाम से चलती है, मैं अरविंद की बात क्यों करूं, अगर मेरे नाम से चलती है तो वो तो तबाही होगी, वो तो सत्यानाश होगा। आम आदमी पार्टी का विचार ही स्वराज का विचार है, आम आदमी का विचार है। वो किसी एक व्यक्ति की बपौती बनती है तो ये तो हत्या है उस विचार की। योगेश जी, ऐसी बात को तो सोचना ही गलत। बाउंसर्स बुलाए जा रहे हैं, आपके अपने शब्द थे कि वहां गुंडे बुलाए हुए थे, आपके अपने शब्द थे कि बाउंसर्स ने रमजान चौधरी को मारा, वहां पर उनको चोट लग गई। शब्द नहीं, हकीकत है वो तो। FIR करा दी, तो उसमें स्वराज कहां है फिर? और किस स्वराज की आप कस्में खा रहे हैं? पार्टी में जो कुछ हुआ, जो शीर्ष पे हुआ, वो उस स्वराज के विचार के खिलाफ था। इसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। तो मेरी बात नहीं है, जिसने भी देखा है, आप जैसे लोग जो थोड़ा दूर से देख रहे हैं, जो उस कमरे में नहीं थे, उन्हें भी पता लग रहा है क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस पार्टी को और इस पूरे आंदोलन को आप सिर्फ उस मीटिंग चलाने वाले चंद 10 लोगों के जरिए आंखों से न देखें। इसमें अद्भुत वॉलंटियर लगे हैं, उन्होंने इतना त्याग किया है, इतना आदर्श अपना दिया है और अंततः वो तय करेंगे इस आंदोलन का भविष्य। उनका हौसला टूट रहा है, दुखी हैं, क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, फोन कर रहे हैं। बहुत मैसेज मुझे पिछले 2 दिन में तो इतने मैसेज आए हैं कि सारा मेरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। लेकिन साथ में एक उम्मीद भी है। कह रहे हैं छोड़ना नहीं योगेंद्र जी, डर मत जाना, बैठ मत जाना घर से। लोगों को डर लगता है कि मैं दोबारा बैठ के किताबें लिखनी शुरू कर दूंगा, राजनीति से बाहर आ जाऊंगा। ये नहीं होने दूंगा। ये जो है वॉलंटियर ने इतना उत्साह दिया है, इतना सहारा दिया है, जितना मैं जिसके लायक था उससे ज्यादा स्नेह दिया है, और वो एक पूंजी है। तो जब मैं आम आदमी पार्टी के बारे में सोचता हूं, आप लोग सिर्फ वो चंद 10 चेहरों को देखते हैं जिसमें से मेरा भी हुआ करता था, उनके काम, अच्छे बुरे कामों को देखते हैं। मैं जब आम आदमी पार्टी को देखता हूं तो साधारण कार्यकर्ता को देखता हूं, वो क्या कर रहा है उसे देखता हूं, और हर बार मेरा सिर उठ जाता है। मतलब आप वो तब तक रहेंगे जैसे कि आपको PSC से निकाला, जब तक पार्टी से न निकाल दिया आप तब तक रहेंगे? पार्टी का सामान्य सदस्य हूं, हजारों लोगों को जानता हूं जो बिना किसी पद पोजीशन लिए इस पार्टी के सामान्य सदस्य रहे और बहुत अच्छा काम किया। तो मैं अपने आप क्यों छोड़ूं इस पार्टी को? मैंने क्या बुरा काम किया है? ये पार्टी चंद लोगों की बपौती नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने मुंह से कहा है कि आप षड्यंत्र कर रहे थे। अगर उनकी सोच इस तरीके की हो गई है आपको लेकर, प्रशांत भूषण को लेकर, उसके बाद आपके रहने का बचता क्या है? वही तो, मैं इस पार्टी को किसी एक शख्स की प्रॉपर्टी नहीं मानता। ये नहीं है कि आप मेरे घर में इस वक्त बैठे हुए हैं और मैं चाहूंगा आपको जाना पड़ेगा इस घर से। हाँ, घर पे हो सकता है निजी प्रॉपर्टी, ये पार्टी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है।
ये एक अद्भुत आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है और उस आंदोलन के हर वॉलंटियर का एक हक है, वो शेयर होल्डर है इस पार्टी में, इसलिए कोई यहां से किसी को निकाल नहीं सकता। जब वो शेयर होल्डर है तो कोई नेता ये कैसे कह सकता है कि 67 एमएलए मैं अपने लेकर अलग हो जाऊंगा? अब ये प्रश्न तो आपको अरविंद भाई से पूछना चाहिए, तो जवाब ही नहीं कहना चाहिए। वो तो जवाब ही नहीं देते। अब बताइए उनके प्रश्न का जवाब मैं कैसे दे पाऊंगा? हाँ, मैंने भी सुना, हैरानी मुझे भी हुई, पर वो शायद प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, इसलिए मैंने सोचा शायद मुंह से बात फिसल गई होगी। कहना नहीं चाहिए। कैसे कह सकते हैं एक पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री स्वयं अपने मुंह से कहे कि मैं पार्टी अलग बना लूंगा? ऐसा कभी सुना आपने? तो दुख हुआ ये बात सुन के। मगर मैं तो ना नेता हूं ना मुख्यमंत्री हूं, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन फिर भी मैं इस मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा कि मैं कोई नई पार्टी बना लूंगा। नहीं, वो लोगों की बातें रिकॉर्ड करते हैं, उनकी जिन्होंने आपके इंटरव्यूज किए, लोग उनकी बातें रिकॉर्ड करते हैं जिन्होंने टेप जारी किया। आपने नहीं की कभी रिकॉर्ड? आप बताइए, अगर की होती तो आप तक पहुंचती ना किसी के पास? मैं पूछ रहा हूं इसीलिए आपसे। अगर की होती तो पता रहता ये संस्कृति में तो गड़बड़ है। और हमें ऐसा कभी कभी सचमुच मेरी इच्छा आजकल होती है, मैं आपको सच्चा बताऊं, मेरी इच्छा होती है कि मैं सारा 24 घंटे अपने साथ टेप लेके चलूं, ताकि बाद में जो लोग उल जुलूल बातें करें तो कम से कम उसको तो रिफ्यूट किया जा सके। क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये जो हमारी चर्चा हुई थी, उस चर्चा के बारे में मेरे साथी जिस तरह की बातें कह रहे हैं, आशुतोष भाई जिस तरह की चीजें कह रहे हैं, मुझे लगता है भाई झूठ की कोई तो सीमा होनी चाहिए। ऐसे में जरूर लगता है कि जेब में अगर टेप रिकॉर्डर लेके चलता तो शायद अच्छा रहता। उन्होंने आज एक ओपन लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया प्रशांत भूषण पर कि आपको संयोजक बनाने के लिए ये सब कुछ हुआ, और उसकी परिणति आज इस रूप में हो रही है कि पार्टी की छीछालीदार हो रही है सब जगह। ये 6-8 महीने से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कोई रिपोर्टर ये लेके आए, सर बड़ा षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल को पार्टी से हटाने का, आप पूछेंगे भैया प्रमाण क्या है? वो कहेगा 10 महीने पहले एक आदमी ने जो योगेंद्र जी के साथ काम करता था, उसने किसी तीसरे आदमी को फोन किया, रिकॉर्डिंग तो नहीं है लेकिन सुनते हैं कि उसने ऐसा कहा। आप कहेंगे ना भैया जरा ठंडा पानी पी के आओ, दोबारा आना, रिपोर्टिंग करना दोबारा शुरू करना। वो कहेगा प्रमाण ये है कि शांति भूषण ने एक 15 लोगों की मीटिंग के अंदर आके ये बोला। आप पूछेंगे ना भैया शांति भूषण ने बोला कि योगेंद्र यादव ने बोला? पूछेंगे ना आप ये सारी चीजें। तो ये क्या प्रमाण है, किस तरह की चीजें हैं? और अगर प्रमाण इतने अच्छे थे भैया, तो 4 तारीख को जब हमें पीएसी से निकाला गया, उसके तुरंत बाद प्रशांत भूषण और मैंने कहा कि हमारे विरुद्ध जितने भी आरोप हैं इसकी एकदम जांच करवा लीजिए। और हमने लोकपाल को स्वयं चिट्ठी लिख दी कि ये आरोप है, कृपया आप इसकी जांच करवा दीजिए। पार्टी के सेक्रेटरी ने लोकपाल को वो जांच करने से रोका। क्यों रोका? अगर प्रमाण आपके पास थे और जो एक्यूज्ड है वो जांच करवाना चाहते हैं, आप जांच क्यों रुकवा रहे थे सर? आप ही बताइए। मतलब जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा जो बहुत दूर की कौड़ी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, वो दिल्ली का है ही नहीं, वो व्यक्ति हरियाणा का है, वो तो दिल्ली का व्यक्ति ही नहीं है जिसकी बात हो रही है। पता नहीं कहां की कौड़ी लाई जा रही है। आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, मैं कुछ कागज अपने साथ लेके आया हूँ। पहला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक ईमेल है, ये सारे के सारे ईमेल चेन है एक पूरी। इसमें सबसे पहला बताना होगा, मेरे पास चश्मा ईमेल नहीं मैं है, आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। इसमें सबसे पहला ईमेल अजय वोहरा नाम के एक शख्स ने लिखा 23 दिसंबर 2014 को 11:28 पर सुबह, और इसमें उन्होंने डॉक्टर कुमार विश्वास पर कुछ आरोप लगाए। वो अच्छा वो वाला है। उसके बाद नीचे डॉक्टर कुमार विश्वास का मेल है और उसके बाद आपका ईमेल आ जाता है। उसमें अरविंद भाई का भी एक बिल्कुल अरविंद भाई का भी ईमेल है, उसमें आपका ईमेल आ जाता है, जिसमें आपने लिखा है साफ साफ कि मैं इस तरह के आमतौर पर मेल्स पर यकीन नहीं करता, ना ही मैं इस तरह की चेन मेल्स में बातचीत करने का पक्षधर हूं। और मैंने ये भी कहा लेकिन अगर कोई आरोप है तो बाकायदा उसकी फॉर्मल कंप्लेन होनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। इससे एक बात साफ हो जाती है कि ये मेल कम से कम आपने लिखा। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें क्या गलत कहा है। ये शिकायत आई पार्टी के पास, ये एक विदेश के वॉलंटियर ने शिकायत भेजी। शिकायत आते ही अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये वो समय था जब कुमार विश्वास पार्टी से नाराज चल रहे थे। कुमार विश्वास ने कहा था कि मैं पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करूंगा, मीटिंग में आना बंद कर दिया था। उस समय आई, आते ही आपके पास समय वगैरह तो होगा, अरविंद भाई ने कहा, मेरा अरविंद भाई की बात का जवाब है, मेरा उनसे पहले नहीं है। बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए और ये कमेटी, आशीष खेतान की कमेटी इसके विरुद्ध जांच करे। सब एक साथ आजकल घूमते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि लोकपाल से कराई। मैंने वही कहा जो एकदम कायदे की चीज है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि ये चीजें सार्वजनिक चर्चा नहीं होनी चाहिए इन चीजों पे। हाँ, अगर कोई प्रमाण है तो फॉर्मल कंप्लेंट आना चाहिए
और लोकपाल से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। आज भी मैं कहूंगा, आज कुमार भाई के बारे में तमाम चीजें उड़ रही हैं, आज कुमार भाई मेरे विरुद्ध बयान दे रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि ना, ऐसा थोड़ी किसी के बारे में कुछ भी आप आरोप लगा दो। एक औपचारिक कंप्लेंट होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए और फिर उसकी लोकपाल जांच करे। यही प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये थोड़ी हो सकती है कि जिसको जब चाहे आप कर दो। यानी कि आप उसी व्यवस्था के खिलाफ जाने की बात करते रहे, जिस व्यवस्था को आप चैलेंज कर रहे थे, उसी व्यवस्था की तरह काम करने की बात करते रहे जिसको आप चैलेंज करते हुए आए थे अब तक। कि जैसे हिंदुस्तान की पुलिस है, सामने कोई अपराध हो रहा, वो कहते हैं तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक फॉर्मल तरीके से कोई आकर कंप्लेंट नहीं करेगा। आपके पास शिकायत आ गई, चेन मेल में थी, योगेंद्र यादव उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तक उस पर लिखते हैं कि हम इस पर क्या करें, और बाद में प्रशांत कुमार विश्वास को यह भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जांच का भरोसा कैसे दे दिया इस बात पर। क्या उन्होंने उस शिकायत को स्वीकार कर लिया? अगर कर लिया तो कैसे कर लिया? जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तब भी आप लोग ये इंतजार करते रहे कि कोई आएगा, लोकपाल के पास फॉर्मल कंप्लेंट करेगा, उसके बाद हम इस पर जांच करेंगे। मैं हैरान हूँ, आप क्या बात कह रहे हैं? शायद आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी नहीं है। मैं आपकी चिट्ठी पढ़ चुका हूँ। आपकी एक नहीं, इसमें कम से कम 6-7 पेज है। हमेशा ये बात कही है कि कुछ भी हो, कोई भी, जैसे आप गुड़गांव वाले केस की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने यही कहा है, एक फॉर्मल कोई व्यक्ति कंप्लेन करे, अन्यथा कल मैं आज आपको, मैं अपने कमरे में आप बैठे हुए हैं, मैं कहूं आप मेरे यहां से 10,000 रुपए उठा के चले गए और ये चलाता रहूं, कोई तो कहेगा ना भैया लिख के दो कि ऐसा किया। लिख के तो दिया, और नहीं, पार्टी के सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, उनके पास वो चिट्ठी जाती है। आप नंबर 2 थे, आपके पास चिट्ठी जाती है। प्रशांत भूषण थे, उनके पास चिट्ठी जाती है। पीएससी के हर मेंबर के पास चिट्ठी है। इसके अलावा शायद जिसका ईमेल आईडी उनके पास रहा होगा आपकी पार्टी में स्ट्रांग, मैंने क्या कहा सबको कि भेजा। आप पार्टी के लोकपाल को लिखित कंप्लेंट इसका भेजिए और उसके बाद लोकपाल इसकी जांच करे, वो नहीं जिसके मन में आ जाए कि इस कमेटी से जांच करवा लो। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी का लिखित संविधान कहता है कि पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के किसी भी सदस्य के खिलाफ लोकपाल जांच कर। ये जिम्मेदारी शिकायत करने वाले की थी कि वो लोकपाल के पास जाता। मैंने तुरंत शिकायत दर्ज कहा कि आप फॉर्मल जिम्मेवारी दीजिए, तो हमेशा होना चाहिए। एनोनिमस कंप्लेंट्स के बेसिस पे वो व्यक्ति है भी या नहीं है पता भी नहीं, वो व्यक्ति कौन था, बाद में पता लगा कि वो शायद व्यक्ति कुछ दूसरे नाम से लिख रहा था, उस व्यक्ति को निकाल दें इसमें से। मैंने केवल इतना कहा, एक व्यक्ति फॉर्मल कंप्लेन करे लोकपाल के पास, फिर उसकी प्रॉपर जांच हो, उस व्यक्ति को हम निकाल दें इसमें से। इसके अलावा इसमें जितने भी लोगों ने ईमेल्स किए वो सच है, कोई फर्जी नहीं है, झूठ नहीं है। बिल्कुल मेरी लिखी हुई मेल है, अरविंद की लिखी हुई मेल है। मैं क्या कह रहा था कि आज अरविंद और कुमार का झगड़ा चल रहा है, उनका झगड़ा उस वक्त जब जाहिर था, तो ये नहीं कि ऐसा झगड़ा चल रहा है, कोई एक आदमी मेल लिख दे और 15 मिनट में आप कहें हाँ इसके खिलाफ ये जांच करवा दो। नहीं, एक जो फॉर्मल सिस्टम है हर केस में फॉलो किया जाना चाहिए। मैं आज भी कहूंगा, आज भी चूंकि ये सब चर्चा चल रही है, मैं आज भी कहूंगा अगर ऐसा कुछ है तो इसकी फॉर्मल कंप्लेंट करके लोकपाल के पास जाना चाहिए। आज चाहे कुमार भाई मेरे खिलाफ जो भी स्टेटमेंट दें, आपको ऐसा लग रहा उन्हें मिलना चाहिए, हमेशा मेरी हमेशा मांग रही है। आपको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल का झगड़ा चल रहा है, तो हो सकता है अरविंद की तरफ से या उनके किसी चाहने वाले की तरफ से प्लांट हो कुमार विश्वास के खिलाफ। मैं ऐसी सब नहीं करता, सीधे मैंने बताया ना, स्ट्रेट बैट हमेशा, चाहे मेरे किसी गुड़गांव वाले साथी के खिलाफ था, मैंने उसमें कहा इंक्वायरी करवाओ, इनके बारे में था इंक्वायरी करवाओ, कल को प्रशांत भूषण के बारे में आरोप आएगा, मैं कहूंगा इंक्वायरी करवाओ, एक प्रॉपर प्रोसीजर से इंक्वायरी कराओ, तुरंत करवाओ, सख्त से सख्त कराओ। फाइनली ये मामला इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसमें उस व्यक्ति ने लोकपाल से कंप्लेंट नहीं की। मुझे नहीं पता कैसे बंद हो गया, मैंने उसके बाद केवल ये कहा कि इस पे लोकपाल के पास कंप्लेंट होना चाहिए। मुझे तो पता भी नहीं कि लोकपाल के पास कंप्लेंट गया कि नहीं गया, क्योंकि होगा तो मेरे को सूचना क्यों दी जाएगी, ये चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मुझे आज तक नहीं पता कि लोकपाल के पास कंप्लेंट गया है कि नहीं गया है। अगर उन्होंने किया होगा तो उनका अधिकार होगा। ठीक, चलिए हम इससे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अब ये पार्टी की पोजीशन पार्टी इस पर बता सकती है। हाँ, क्योंकि इस मामले में कुछ है नहीं, उन्होंने इस पर मैंने कंसिस्टेंट पोजीशन, हमेशा इन चीजों में आप कंसिस्टेंट पोजीशन लीजिए। हमेशा आप ये मान रहे हैं जांच नहीं हुई, पर आप खारिज कर रहे हैं इसको। देखिए, आपके दफ्तर के बारे में आरोप लगे ना, अदालत में मामला चल रहा है, मामला एग्जैक्टली जो आपने मेरे को कहा, प्रॉपर जांच होनी तो चाहिए, अदालत तक गया नहीं चाहिए। हमारी अदालत कौन आपने पहले खारिज कर दी, हमारी खारिज आपने कहा इसमें कुछ है नहीं। आप मेरी चिट्ठी पढ़ के दिखाइए, इसमें कुछ है नहीं, आप बताइए। मैं बिल्कुल आपकी चिट्ठियों को तो मैं पढ़ के आया हूँ, लगातार पढ़ के। इसमें कुछ है नहीं, आप ये सेंटेंस निकालिए। बार बार अभी आपने कहा क्या, आपने अभी भी कहा कि इसमें कुछ है नहीं। मैंने कहा इस मामले में सारी बात में जो आप सोच रहे थे कि मेरे विरुद्ध कोई विशेष आरोप निकलेगा, मेरे विरुद्ध कोई आरोप आपके विरुद्ध इसमें कुछ नहीं। वही मैंने कहा था, वो कुमार विश्वास के विरुद्ध है, वो मैं जानता नहीं। जब तक कोई चीज आज भी, देखिए आज कुमार भाई मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, अब मैं थोड़ी पलट के कह दूं कि ये मामला बड़ा वो था, इसका वो किया जाए, नहीं। ऐसी सब चीजों में एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए और हमने एक लोकपाल का मैकेनिज्म बनाया था
कम से कम तब तो लगता था कि ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ है जो एकदम जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। इसलिए मैंने कहा उस व्यक्ति तक दिया जाए। आज भी मैं इस पे कायम हूं और 100 बार कहूंगा कि मैंने जो लिखा बिल्कुल सही चीज लिखी। उस वक्त भी कुमार भाई मेरे प्रति बहुत अच्छे, उनका लेकिन जिसने चिट्ठी लिखी उसको दिसंबर में पता था कि लोकपाल से केजरीवाल बड़े हैं। ये वो जाने, केजरीवाल जाने। मेरा सिर्फ ये, आप क्योंकि मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे आरोपों का पूछ रहे हैं, मैंने उस वक्त जो कहा वही चीज मैं कल भी कहूंगा, वही चीज मैं 10 साल बाद भी कहूंगा। चलिए, अगर कोई एनोनिमस मेल आता है, मैं कहूंगा भैया किसी से नाम से फॉर्मल कंप्लेंट लाइए और उसकी एकदम ऐसी अथॉरिटी से जांच करवाइए जो निष्पक्ष हो, क्योंकि सारी अथॉरिटी बनी हुई है। आप क्लीन चिट देते हैं कुमार विश्वास को? ये आपके शब्द हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं कैसे दूं? मैं उसकी ना एविडेंस जानता, ना मैंने जांच की। ऐसी चीजों में क्लीन चिट और ये सब वाली भाषा ही बड़ी विचित्र भाषा है। जो व्यक्ति, ना तो मैं आरोप लगाने वाला हूं, ना मैं आरोप की जांच करने वाला हूं, मैं बीच में आके कैसे मतलब इसमें क्लीन चिट देने वाला बन गया? क्लीन चिट वगैरह का मामला होना ही नहीं चाहिए। हमारे सार्वजनिक जीवन में बहुत चीजें चलती रहती हैं। ऐसी सब चीजों का जांच कीजिए, एक निष्पक्ष एजेंसी हो जिसमें सामने वाले को देख के लगे हाँ भाई इसने कहा है तो सही होगा। ये हम हमेशा मांग करते थे। हम तो पूरे देश के लिए लोकपाल की मांग करते थे। अपने लोकपाल पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना, यही मैंने कहा। चलिए इस मामले से आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इस मामले में कुछ नहीं है। आगे चलिए। देखिए आप फिर वहीं आगे इस मामले में, क्योंकि जो आप समझ रहे थे ना कि मेरे विरुद्ध आरोप है, नहीं आपके विरुद्ध तो मैंने तो ऐसी चीज की जिसको मैं सर्टिफिकेट की तरह, इसको तो मैं कुमार विश्वास के खिलाफ, इसको मैं सर्टिफिकेट की तरह बना के अपने घर में मढ़ के रख सकता हूं, क्योंकि मैंने जो चिट्ठी लिखी वो ऐसी चिट्ठी है जिसपे मुझे गर्व है आज भी।